नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप देख रहे हैं नेशनल अपडेट न्यूज। आज की खबरें ग्राम कर्मा से। जी हां, मैं बता दूं कि चौपारण के थाना प्रभारी शंभू नंदीश्वर के द्वारा लगातार कई बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। उनकी टीम वर्क से कई आपराधिक मामले का पर्दाफाश समय सीमा के अंदर हुआ है। इसी कड़ी में एक और उपलब्धि उन्होंने जोड़ दिया है। दरअसल चौपारण के ग्राम कर्मा के रहने वाले 1 वर्षीय बालक कैलू तूरी पिता शिवा तूरी को मंजू देवी ने चुरा कर बेचने के नियत से भाग रही थी। बता दें कि मंजू देवी ग्राम कर्मा के ही रहने वाली है, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, और वह भाग रही थी जो गोरहर थाना के सिमरा टाड़ है, वहाँ से पुलिस ने बरामद किया है। और बता दें कि जैसे ही यह पता चला उनके परिजनों को कि इसके बच्चे की चोरी कर ली गई है, तत्परता दिखाते हुए उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि राजदेव यादव के पास पहुंची। राजदेव यादव ने इसे संज्ञान में लिया और जल्द से जल्द स्थानीय पुलिस को खबर कर जल्द से जल्द आग्रह किया कि इसे बरामद कर लिया जाए। और पुलिस ने भी पूरी तरह से उनकी आशा पर खरा उतरते हुए एक टीम गठित की और उसे एक बेहतर सफलता मिली है, जो गोरहर थाना क्षेत्र के सिमरा टाड़ से बरामद हुआ है। आपका ये मामला हुआ सबसे पहले राजदेव यादव के यहाँ गए? हाँ। तो किस तरह से मदद किए? मुखिया जी किस तरह मदद किए आपको? हम लोग के गांव में मदद किया, बच्चा के खोज के दिया, थाना वाला पुलिस भी खोज के दिया, सब मदद किया। पुलिस के पास मुखिया जी गए और उनको बोले कि जल्दी से खोजिए? हाँ जी। अच्छा, रुकिए, हटो, जरा सा सामने। एक मिनट आप भी सौंपिए, धीरे धीरे सौंपिए। अरे आप लोग साइड। अच्छा, राजदेव यादव सब। तो कैसा ठीक लग रहा अभिनय? बच्चा आपका का नाम है तोहर? तो कब बच्चा को कौन चुरा के ले गया था? मंजू देवी। अच्छा, 10 बजे के रातवा में? दिन में 10 बजे दिन में। अच्छा, कपड़ा जाती पैदल अने से तल जलहू में जो कर रहे चलावे लगली, चलन ले फरार हो गए। सोनी, अभी आप मुझे देख रहे हैं चौपारण थाना में हूँ, और क्यों आज यहाँ के थाना प्रभारी जन जन के लिए लोकप्रिय हो गए हैं, किस तरह से ये जमीन से जुड़कर काम करते हैं। आज मैं बता दूं कि लगातार इस तरह के पूरे क्षेत्रों में, मैं चौपारण की बात नहीं कर रहा हूँ, अमूमन हमेशा मीडिया में बातें आती है हर कि किसी भी कोने से बच्चे की चोरी होती है और तुरंत उद्भेदन नहीं होता है, लोग रोकते और बिलखते रह जाते हैं। लेकिन यही घटना की पुनरावृत्ति चौपारण थाना में के अंतर्गत कर्मा में हुई है, जहां पे कल मैं बात करूं कि एक 1.5 माह का बच्चा को चोरी कर लिया गया था। और तत्परता दिखाते हुए 1 साल के तकरीबन है, हमारे जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, राजदेव यादव जी जो पूर्व मुखिया हैं, और यहाँ पे उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को इसकी जानकारी दी गई। और जैसे ही जानकारी दी गई, मैं बता दूं कि 24 घंटा के अंदर बच्चे को बरामद कर लिया गया है। ये है हमारे थाना प्रभारी शंभू नंदीश्वर और उनकी टीम, उनके जज्बे को सलाम की जरूरत है। देख सकते हैं भावनावेश में आवेश में आकर के उनकी जो खुशी का एक चरम उत्कर्ष है, और जो परिजन है पूरे बच्चों को गले से लगा कर दूध पिला रही हैं, और अभी पूरे प्रशासन की टीम जो है यहाँ मौजूद है। और क्यों ना चौपारण को इस तरह से इनका एक आइडेंटिटी दिलाई है, चाहे वो मुठभेड़ की बात हो या फिर गलत लोगों को पकड़ने की बात हो, सामाजिक धारा से जुड़े हुए कटे हुए लोगों को मुख्य धारा में लाने की बात हो, ये सारे कवायद यहाँ चल रही है। लेकिन आज जो इन्होंने कर दिखाया है, मृत्यु पर बड़ी बात है। अभी हमारे बीच मौजूद है, सबसे बातें करूँगा। सर, बहुत बड़ी बात है, आपने महसूस किया, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? अरे आपका परफॉर्मेंस सर, ये टीम वर्क है, क्या है?
सर देखिए, क्रेडिट लेना नहीं चाह रहे हैं और उनकी चेहरे पर मुस्कान बता रही है। अभी सीधे मैं सर से, मैं राजदेव भैया है यहाँ पे। सर बहुत बड़ी बात है, आपकी भूमिका काफी सराहनीय है, आपने संज्ञान में लिया, प्रशासन को एक्टिव मोड में करने में भी काफी आपने हद तक मदद की और प्रशासन ने उसका रिजल्ट दिया। कल 4 बजे हमको शाम में मालूम हुआ कि हमारे गांव के शिवराज पुरी हैं, उनका 1 वर्षीय बेटा और एक बगल की महिला जो मोहन तुरी की पत्नी मंजू तुरी है, पत्नी देवी है, ये जो कर्मा में अपने घर से लापता है। हम प्रयास किए और मोहन तुरी जो मंजू देवी के पति है, अभी बॉम्बे में है, उससे बात करने का प्रयास किए, वो महिला से बात करने का प्रयास किए। बातचीत से हमको लगा कि वो महिला सब कुछ ठीक ठाक नहीं बता रही। महिला पर हमको सस्पेंस हुआ और उसका बाद से हमको भ्रम पैदा हुआ। मैं हजारीबाग में था, मैं तत्काल हजारीबाग से चौपारण 1 घंटे के अंदर आया और मैं खोजबीन जारी किया। महिला से पूछने के बाद कभी वो अपने आप को बरही सदर हॉस्पिटल में बताती थी, कभी डॉक्टर इब्रार के यहाँ बताती थी, कभी केंदुआ मोड़ बताती थी और तरह तरह के हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग की बात बताती थी। हमको लगा कि हम यहाँ स्थानीय थाना प्रभारी से मदद ले करके ये बच्चे के बारे में खोजबीन शुरू करें। हम थाना पहुँचने ही वाले थे कि हमको हमारे एक संबंधी है कठम्बा में राजकुमार यादव, उनके द्वारा हमको फ़ोन पर सूचना दिया गया कि एक महिला एक बच्चे के साथ में यहाँ रास्ते में खड़ी है। हम उनको तुरंत बोला कि महिला को आप वहाँ पकड़ के रखिए और मैं तुरंत आता हूँ। मैं थाना नहीं आकर के मैं चला गया कठम्बा, वहाँ देखा कि वो मंजू देवी एक महीना के नवजात बच्ची के साथ थी और हम उससे फिर बातचीत करने लगे, लेकिन उसका बातचीत करने का फिर वही पुराना तरीका था। तो मैं उसको उठा करके ले आकर के थाना में दिया और बड़ा ओ को मैं सुपुर्द किया और बड़ा ओ को मैं बताया कि सर ये महिला हमारे यहाँ से लोगों को कहना है कि 1 साल का बच्चा को लेकर के चली गई है, लेकिन इसका बातचीत से साबित होता है कि ये निश्चित रूप से यही महिला का काम है। इसका जांच पड़ताल करके बच्चा को खोजने का प्रयास किया जाए। बड़ा वो हमको आश्वस्त किए कि मुखिया जी आप तो रात हो गया है, लेकिन सुबह तक हम कुछ भी इसके बारे में आपको बता पाएंगे और आप इत्मीनान रहिए, हम पूरा सहयोग करेंगे। मैं यहाँ से गया, उसकी माँ जो है, बच्चे की माँ काफ़ी परेशान थी, उसको जाकर के आश्वस्त किए। पूरे गांव के लोग आंदोलित थे, गांव वालों को भी बोले कि पुलिस को थोड़ा समय दीजिए और समय देने के बाद में पुनः मैं सवेरे जब बड़ा वो से बात किया तो बड़ा वो हमको बताए कि मैं प्रयास कर रहा हूँ और पॉजिटिव रिजल्ट है, हो सकता है 1-2 घंटा के बाद बच्चा मिल जाए। मैं पुनः थाना आया और थाना आने के बाद में बात ही हो रहा था कि यहाँ से जो टीम गई हुई थी बरकट्ठा से बच्चा को बरामद किया गया। हम लोग के पास सूचना आया, बच्चा का फोटो आया, वो फोटो फिर मैं घर वाले के बीच बेचा। ये कंफर्म हो गया कि वही बच्चा है और बच्चा आज मिल गया है। इसके लिए अगर यहाँ किसी को सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है तो यहाँ चौपारण थाना के टोटल जो पुलिस का टीम है, बड़ा बाबू सहित सभी लोग को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने त्वरित कार्रवाई किया, सही समय पर सही डिसीजन लिया, जिसके चलते आज एक गरीब का बच्चा जो इससे जीवन भर के लिए दूर होने वाला था, दूर होने से बच गया। जी, एक्टिव मोड में चौपारण पुलिस कार्य कर रही है और ये लगातार इस तरह का पॉजिटिव रिजल्ट दिख भी रहा है। माननीय हमारे राजदेव भैया भी यही बात ले रहे हैं, माना भी है कि तत्परता दिखाते हुए, इस बात को संगीनता से लेते हुए इन्होंने एक जो पुलिस का एक सकारात्मक रोल होता है उसको अदा किए हैं। पुलिस की पूरी टीम जो है वो लगातार इसके लिए उद्भेदन के लगे थी और इसमें सफलता मिली। अभी सीधे मैं चलूंगा, जो बच्चा है उसके पास चलूंगा, उसकी माँ, और उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा किस तरह से ये बात है। बताइए सामने देखिए, यही बच्चा है, अभी दूध ये माँ के बीच में देखिए कलेजे के टुकड़े को अपने सीने से लगाई हुई है। लगातार ये बड़ी चीज है। मैं चौपारण अपडेट न्यूज लगातार इस बड़ी घटना को अपने कैमरे में कवरेज करती है और लगातार यहाँ भी आप देख सकते हैं कि माँ किस तरह से खिला रही है। आप यहाँ के लोग बढ़िया, अब बच्चा मिल गया, कैसा महसूस कर रही हैं आप, क्या लग रहा है? ठीक खुशी है? चौपारण थाना और पूर्व मुखिया वगैरह सभी काफी मदद किए हैं और भी लोग हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक लग रहा है? यही बच्चा आपका? कौन ले गया था? कौन महिला थी? कहाँ की है मंजू देवी? कहाँ की? कहाँ के है? कर्मा का है?
तो मंजू देवी है, कर्मा की है। अभी जैसा मैं बता दूं कि इस तरह का एक तार जुड़ा हुआ है और सस्पेक्टेड महिला अभी अंदर पूछताछ उनके साथ चल रही है। और इस तरह के घटना का अंजाम इस क्षेत्र में होना ये काफी चिंता के विषय है कि इस तरह के लोग जो है बच्चे की चोरी करते हैं। एक नेटवर्क बना हुआ है, इससे यही साबित होता है। उसका भी उद्भेदन होगा। बहरहाल अभी जो मामले का उद्भेदन हुआ है, जो पकड़े गए, वो काफी सुकून देने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता की बात है कि इस तरह के नेटवर्क यहाँ पे काम कर रहा है। आगे भी पूछताछ उस महिला से जारी है और कितने बच्चे की भी किस तरह से चोरी हुई है उसका भी कहीं न कहीं पूछताछ उनसे होगी। बहरहाल चंपारण पुलिस बेहतर कार्य की है और पूर्व हमारे जो भाजपा नेता राजा यादव है उन्होंने भी बच्चे की मां ने बताया कि काफी गंभीरता से बात को लिए और कहीं न कहीं क्रेडिट इन सबों को जाता है। निश्चित रूप से बेहतर कार्य है और ऐसे लोगों को क्षेत्र में आना सुकून की बात है। मैं प्रमोद सोनी, नेशनल अपडेट न्यूज के लिए।